डॉक्टर ऑर्थो, अब दर्द भी घुटने टेकेगा। नमस्कार, मैं कीर्ति भारद्वाज, चैनल 4 न्यूज इंडिया पर आप सभी का स्वागत है। दिल्ली की राजनीति में शुक्रवार का दिन एक बड़े घटनाक्रम का साक्षी बना, जब दिल्ली की एक अदालत ने कथित आबकारी नीति मामले में पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया और 21 अन्य आरोपियों को आरोप मुक्त कर दिया। इस फैसले के बाद राजनीतिक गलियारों में हलचल तेज हो गई है। आम आदमी पार्टी से नैतिक और राजनीतिक जीत के रूप में देख रही है, जबकि विपक्ष की ओर से भी प्रतिक्रियाएं सामने आ रही है। इसी बीच भ्रष्टाचार विरोधी आंदोलन के प्रणेता और वरिष्ठ सामाजिक कार्यकर्ता अन्ना हजारे का बयान भी सुर्खियों में है। महाराष्ट्र के अहिल्यानगर जिले में स्थित अपने पैतृक गांव रालेगण सिद्धि में पत्रकारों से बातचीत करते हुए अन्ना हजारे ने अदालत के फैसले का सम्मान करने की बात कही। उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा कि भारत जैसे विशाल और विविधतापूर्ण देश की व्यवस्था का आधार उसकी न्यायपालिका है। अन्ना ने कहा, हमारा देश न्यायपालिका के दम पर चलता है। यह देश की सर्वोच्च प्रणाली है। यदि हमारे पास मजबूत न्यायपालिका नहीं होती तो अपराधी हावी हो जाते और देश में अराजकता फैल जाती। अदालत ने जो निर्णय दिया है उसे स्वीकार करना अनिवार्य है। अन्ना हजारे ने लोकतंत्र में न्यायपालिका की भूमिका को रेखांकित करते हुए कहा कि अदालत का निर्णय अंतिम होता है और प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य है कि वो उसका सम्मान करे। उन्होंने दो टूक कहा कि फैसले को चुनौती देने या उस पर संदेह करने की बजाय लोकतांत्रिक मर्यादाओं का पालन किया जाना चाहिए। गौरतलब है कि जब 21 मार्च 2024 को अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी हुई थी, तब अन्ना हजारे ने उनकी तीखी आलोचना की थी। उस समय उन्होंने इसे करोड़ों लोगों के विश्वास के साथ विश्वासघात बताया था। मार्च 2024 में गिरफ्तारी के बाद केजरीवाल को लंबी कानूनी प्रक्रिया का सामना करना पड़ा और उन्होंने कुल 155 दिन जेल में बिताए। शुक्रवार को जब अन्ना से उनकी पुरानी टिप्पणियों को लेकर सवाल किया गया, तो उन्होंने स्पष्ट किया कि उस समय परिस्थितियां अलग थी। उन्होंने कहा, तब आरोप लगे थे और अदालत का फैसला आना बाकी था। कोई कानूनी निष्कर्ष सामने नहीं आया था। अब जब न्यायपालिका ने स्पष्ट कर दिया है कि उनकी कोई भूमिका नहीं थी, तो हमें इस फैसले को मानना चाहिए। ये मामला कथित तौर पर दिल्ली सरकार की आबकारी नीति से जुड़ा था, जिसमें अनियमितताओं और साजिश के आरोप लगाए गए थे। जांच एजेंसी केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो ने इस मामले की जांच की थी। हालांकि अदालत ने अपने निर्णय में कहा कि उसे नीति निर्माण में किसी व्यापक आपराधिक साजिश या दुर्भावना का ठोस प्रमाण नहीं मिला। अदालत की टिप्पणी में जांच एजेंसी की कार्यप्रणाली पर भी सवाल उठाए गए। राजनीतिक दृष्टि से यह फैसला बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है। आम आदमी पार्टी के नेताओं का कहना है कि सत्य की जीत है और लंबे समय से लगाए जा रहे आरोपों का अंत है। पार्टी के समर्थक इसे राजनीतिक प्रतिशोध के आरोपों से जोड़कर भी देख रहे हैं। वहीं विपक्षी दलों की ओर से इस पर अलग अलग प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं। अन्ना हजारे ने 2011 के दौर को याद करते हुए कहा कि अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया उनके आंदोलन के प्रमुख कार्यकर्ताओं में शामिल थे। 2011 का इंडिया अगेंस्ट करप्शन आंदोलन देशव्यापी जन आंदोलन बन गया था, जिसने तत्कालीन केंद्र सरकार पर भारी दबाव बनाया था। उसी आंदोलन की पृष्ठभूमि से बाद में आम आदमी पार्टी का गठन हुआ। हालांकि अन्ना ने यह भी दोहराया कि जब आंदोलन ने राजनीतिक रूप लिया और पार्टी का गठन हुआ, तब उन्होंने खुद को उससे अलग कर लिया था। उनका कहना था कि उसका उद्देश्य सामाजिक परिवर्तन था, न कि सक्रिय राजनीति में प्रवेश करना। जब अन्ना से पूछा गया कि वो अब अरविंद केजरीवाल को क्या सलाह देना चाहेंगे, तो उन्होंने कहा, समाज और देश के लिए काम करें, केवल अपने बारे में या अपनी पार्टी के बारे में ना सोचें। उनका यह बयान राजनीतिक नेतृत्व के लिए एक संदेश के रूप में देखा जा रहा है कि सत्ता का उद्देश्य राष्ट्र निर्माण होना चाहिए। दिल्ली की अदालत के इस फैसले के बाद राजधानी की राजनीति के नए समीकरण बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। कानूनी लड़ाई के लंबे दौर के बाद आए इस निर्णय ने न केवल अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया को राहत दी, बल्कि आम आदमी पार्टी के लिए भी ये एक महत्वपूर्ण क्षण बन गया है। अब सबकी नजर इस बात पर टिकी है कि इस फैसले के बाद दिल्ली और राष्ट्रीय राजनीति में आगे क्या दिशा तय होगी। बने रहिए चैनल 4 न्यूज इंडिया के साथ। डॉक्टर ऑर्थो, अब दर्द भी घुटने टेकेगा।